मतलब 16-17 आदमी इधर से फायरिंग करते हुए हमारे दरवाजे से फायरिंग करते हाँ उधर से फायरिंग करते दरवाजे पे आए और मेरे पत्नी को जो है पकड़ करके जो गोली मार दिए। यहाँ पर जो है पत्नी हमारी स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से मेरे भाई जो है डर से भागे इस घर में घुस करके जो है गोली दोनों भाइयों को मार दी। ये विवश भाई हैं जिनके मतलब इनके भाई को दो भाइयों को दोनों भाई को जी दोनों रैपर है गोरखपुर में। अभी रोइए मत स्थिति कैसा है उन लोग का अभी? स्थिति कोई ठीक है पेट में गोली लगा जी। तब तक लाइट कट गया। उसके बाद सब लोग आके वहीं से फायरिंग करते हुए सब लोग को मार कर चले गए। कौन मतलब कितने लोग की संख्या थी? संख्या उनके परिवार में सब लोग थे, परिवार वाले भी थे। हाँ। कैसे क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ खड़ा था, वहाँ खड़ा था न, तो मेरी नैया को गोली चला दिया न, तो मैं कोई मुझको खींच लिया न, तो मैं चला गया। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, बस केवल कागजों में है। जहरीली शराब की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला आया है जो कि गोपालगंज के उचका गांव थाना है और ये गांव है जमसड़ हत्ता। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया है, सीधे तौर पे हम जान सकते हैं, कह सकते हैं कि खूनी संघर्ष। जैसे किसी देश पे कोई देश हमला करता है या फिल्मों में आपने देखा होगा कि गुंडा एक हीरो पे हमला करते हैं या हीरो के परिवार पे हमला करते हैं, ठीक वैसे ही मंजर यहाँ देखने को मिला है। ठीक वैसे ही घटना यहाँ हुई है जहाँ एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से धुन दिया जाता है और गोली के अलावा कई ऐसा हथियार का यूज़ किया जाता है जिसमें तलवार, फरसा, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण महाभारत में फिरसा और भाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में एक महिला की जान जा चुकी है। बाकी 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हालांकि 2 लोग की स्थिति अभी ठीक है, बाकी लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। और ये जो अपराधी जो है सिर्फ इस बात को लेकर विवाद बढ़ा है कि वो शराब माफिया था। जी ठीक से सुनिएगा, शराब माफिया कहने का मतलब ये था कि वो शराब बेचता था, शराब का तस्करी करता था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया था कुछ दिन पहले और उसको ये शक था कि इसी घर वाले और यही लोग उसको पकड़वाए हैं। बस इसी बात को लेकर उससे पहले विवाद हुई थी। उस विवाद के बाद ये मंजर इतना बिगड़ गया कि उन्होंने पूरा परिवार के साथ, हालांकि पूरी बात हम और अब आगे बताते हैं कैसे क्या हुआ। बस हम यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग दारू माफिया है, बोला कि तुम ही ने हमको दारू में पकड़वाया है, नहीं तुमको हम जान से मार देंगे, नहीं 1.25 महीना पहले इसी के चलते फिर हमला किया था जिसका FIR दर्ज है। ठीक है, उसके बाद से फिर हम पर हमला किया है, मेरे पूरे परिवार पर। मैंने शुरू से बताइए कैसे, मैंने कल की घटना है ये? कल की घटना 7 बजे रात को। 7 बजे रात 7 बजे रात को। तो कैसे, कितने लोग आए, कैसे क्या हुआ, तू पूरा डिटेल्स में बताइए। अब कितने लोग कहने का मतलब 16-17 आदमी इधर से फायरिंग करते हुए हमारे दरवाजे से फायरिंग करते हाँ उधर से फायरिंग करते दरवाजे पे आए और मेरे पत्नी को जो है पकड़ करके जो गोली मार दिए। यहाँ पर जो है पत्नी हमारी स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से मेरे भाई जो है डर से भागे इस घर में घुस करके जो है गोली दोनों भाइयों को मार दिए। उसके बाद से मेरे लड़के, मेरी बेटी, मेरे बाप जिसका 85 वर्ष उम्र है, उनको भी भाला से मार दिया। रोइए मत। हालांकि ये विवश पुत्र हैं जिनके पिताजी को भाला से मार दिया गया है। ये विवश पति हैं जिनके पत्नी को गोली से मार दिया गया है। ये विवश पिता हैं जिनके बेटा और बेटी को मार दिया गया है। ये विवश भाई हैं जिनके मतलब इनके भाई को दोनों भाई को जी दोनों रैपर है गोरखपुर में। अभी रोइए मत स्थिति कैसा है उन लोग का अभी? स्थिति कोई ठीक है पेट में गोली लगा जी। मतलब वो लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे तैसे एकदम पूरा हमला शुरू कर दिया। हाँ हमला शुरू कर दिया। ऐसी कहानियां फिल्मों में देखे होंगे या तो किसी देश पे, जैसे रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, वैसा मंजर और दृश्य देखने को मिलता है। एक घर की महिला है, रो बिलक रही है क्योंकि इस घर का सदस्य खो चुका है और तमाम लोग हैं, मतलब 6 लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कैसे क्या हुआ? रोइए मत। सर वो लोग का मन में पहले ही से था, जब न तब बोल रहे थे कि हम जान से तुम लोग का सब लोग का मार देंगे, तुम लोग का घर बर्बाद कर देंगे, द्वार पर चढ़ बढ़ के बोल रहे थे। कल कुछ नहीं हुआ था, फ़ोन पे गाड़ी ओरी दे रहे थे विकी से, ये फ़ोन पे हम लोग बोलाए, मैंने बता रहे थे कि मत ऐसे करिए। वो लोग मार उड़ के चले गए, उनके माता पिता सब लोग आए थे। उसके बाद हम लोग सल्टा कर अपने द्वार पर सब लोग के रखे थे। तब तक लाइट कट गया। उसके बाद
सब लोग आके वहीं से फायरिंग करते हुए सब लोग को मार कर चले गए। कौन कौन, मतलब कितने लोग की संख्या थी? संख्या उनके परिवार में सब लोग थे। परिवार वाले भी थे? हाँ, उनकर पत्नी थी, विद्यानंद पटेल थे, बिहारी सिंह, सूरज, धनु, मनु, सानू, ये सब लोग थे। और 2 छोटे छोटे बिहारी सिंह के लड़के, उन लोग का नाम पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी थे? अरे वो छोटे छोटे लड़के हत्यारे हैं, छोटे मत समझिए। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ थे जब? हमारे बच्चे यहीं पे थे। जब मम्मी का मर्डर हुआ तो हम दौड़ कर गए, तले हम पे भी गोली चलाई तो हम केवाड़ी बंद करे, हम लोग दोनों यहीं पे बैठे थे। अब बाबू हमारे वहीं पे अपने दादी के पास थे, बोल रहे थे दादी चुप हो जाओ चुप हो जाओ। जब फायरिंग वहाँ से हुआ तो देखा ना तो बगल में कोई खींच कर लेकर मेरे बाबू को चला गया, ना तो मेरे बाबू को भी मार दिया। इतना छोटा बच्चा को भी? हाँ। कैसे क्या हुआ बेटा? मम्मी यहाँ खड़ा था, वहाँ खड़ा था नू, तो मेरी नैया को गोली चला दिया नू, तो मैं कोई मुझको खींच लिया नू, तो मैं चला गया। अब इतना छोटा बच्चा है, हालांकि थोड़ा डरा सा है, सहमा सा है, क्योंकि इसके आंखों के सामने इसकी दादी को यहाँ जैसे फिल्म स्टाइल में गोली मारी जाती है वैसे मार दिया जाता है। अब सोचिए, अगर घर का एक सदस्य बिगड़ा होता है तो सब कोई साथ लेता है। कहते हैं कि जब सेब एक सड़ता है तो पूरे सेब को, पूरा छेटी का जो ढक्का का सेब होता है सबको सड़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरा घर ही सड़ा है। तो सोचिए उनका मानसिकता किस तरह की होगी। माने घर के सभी सदस्य थे? हाँ, सभी सदस्य थे। उनका तो विद्यानंद पटेल, इनका चाचा के अभी आएंगे तो देखिए इतना दांते काटे हैं कि पूरा काला हो गया है। एक नाखून पर मार दिया है। उसके बाद हम लोग छोड़ा रहे थे तो गर्दन पे चाकू मार दिया। पहले मर्डर उन्हीं को किया थे, चाकू से मारा था। लो चाकू लेकर घूम रहा था, लो चाकू से यहीं पर मारा था। आजकल के दौर में ये फैशन हो गया है कि कोई भी चीज़, यानी सीधे तौर पे वो दर्शा रहे हैं कि हम पिस्टल का वीडियो डाल के बना के डाल रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं, कांटा का डाल रहे हैं लोग, और सरकार इस पे लगातार पकड़ रही है, लेकिन इनके संख्या है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब इसके लिए कोई नया कानून बनाना होगा। जो भी ऐसा कर रहा है, जो भी अपराधी अगर ऐसा किया है, जैसे ये घर को पूरे रोने पे मजबूर कर दिया है, पूरे घर को मजबूर कर दिया है रोने पे, बिलकने पे, क्योंकि ये जो हुआ है इसका भरपाई ये लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कानून बनाया जाए ताकि वो जो अपराधी है हर 3 महीने में छूट के चले आएंगे, अगर पावर लगाएंगे, पैर भी लगाएंगे, या बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, बहुत सारा वकील जो है उसको हैंडल करके बहुत सारा लोग के तहत उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर जो 1-2 अपराधी भी अंदर चले जाएंगे, बाकी लोग छूट जाएंगे, फिर छूट के आएंगे तो उनका मानसिकता में यही रहेगा कि हम 3 महीने में छूट के चले आए, फिर वही काम करेंगे कि ना? जी सही बात है। तो पूरा दर्दनाक, बहुत दर्दनाक तो देखने की चीज़ है। हम मुंह से कहेंगे उसको मानिएगा सारा कि घूम घूम के देख कैसे दर्दनाक है, ये भयावह है, आतंक है, अत्याचार है। किसी का खाना नहीं बना। बताइए, अब ये पूरा एक ऐसा गांव है जहां मतलब सीधे तौर पे जिसके घर में जो सियाना बच्चा चाहे मर्दाना था सब नाकामे मान के चलिए। हाँ, अरे एक तो मर गई, उससे सामने बात है। जिसको पेट में गोली लगा है, गोपालगंज से रेफर करके अब गया गोरखपुर से कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है, वो तो भगवान जाने। दूसरे भाई को इसको लगा है गोली यहाँ। आप लोग भी डरे सहमे रह रहे हैं? डर समय कि सबे कई आदमी छोड़ाने आए थे यहाँ देखने तक, तो कई आदमी बचे हैं राते। अगल बगल वाले बचे हैं, किसी के बगल से गोली निकला है तो किसी का कहीं से निकला है। तब आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो मोहल्ला है पूरा डरा है, सहमा है, क्योंकि जो वारदात हुआ इतना खतरनाक और दर्दनाक था जिसे आप भी सुन के मतलब हैरत में पड़ जाएंगे। क्या ऐसे भी दरिंदा कोई अपराधी हो सकता है कि इस तरह का घटना का अंजाम दे सकता है? इसके अलावा जो भी ये तमाम बच्चे हैं सभी लोग डरे सहमे हैं। हालांकि यहाँ प्रशासन लगातार लगी हुई है। अपराधी हालांकि 3 पकड़ा गए हैं ना? जी 3 अपराधी पकड़े गए हैं, और इसके अलावा प्रशासन यहाँ पे तैनात है ताकि इस प्रकार का पुनः ये लोग कुछ ऐसा करने का ना प्रयास करें। फिलहाल आगे का अपडेट क्या होता है हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल अब बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है, हम दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।